नमस्कार दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल रेलवे क्लासेस के ऑफिशियल चैनल में आपका स्वागत है। मैं दिलीप राठौर आपके लिए लेकर आया हूँ मेरे भाई 10 मिनट शो। वो 10 मिनट शो में अपन करने वाले आज का टॉपिक होने वाला डीपीएसपी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। तो ये 10 मिनट का शो जो है ये आपको कैसा क्या लग रहा है जरूर बताइए। और संविधान के अपन अभी तक जितने भी पार्ट करवा चुका हूँ वो अगर आपने नहीं देखे तो जरूर देख लिए मेरे भाई। अगर आप सभी पार्ट देख लोगे तो आपको पॉलिटी से क्वेश्चन बहुत सारे बनने वाले और सिंगल क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा और 10 मिनट्स जो आपने कंटिन्यू मेरे साथ की। आइए मेरे भाई, तो मैंने इतनी सारी एग्जाम क्रैक की हुई है, आप देख लेना। बाकी अपन बढ़ते हैं राज्य के नीति निर्देशक तत्व। बोले तो डीपीएसपी, इसको क्या बोलते हैं? डी क्या बोलते हैं मेरे भाई? डीपीएसपी डायरेक्ट, ठीक है, डीपीएसपी बोलते हैं। राज्य के नीति निर्देशक तत्व की बात करूं तो ये हमने किस देश के संविधान से लिया है? तो आयरलैंड के संविधान से लिया। ये चीज क्लियर कर लेना। कौन से भाग में मेरे भाई? अगर भाग की बात करें तो ये भाग आपको 4 में देखने को मिलेगा। यहाँ से अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक? अनुच्छेद 36 से लगाकर 51 तक आपको देखने को मिलने वाले। इतनी जानकारी आपको राज्य के नीति निर्देशक तत्व की बेसिक जानकारी आपको होनी चाहिए। इससे भी डायरेक्टली क्वेश्चन बनता है। सिर्फ 3 फैक्ट है, लेकिन तीनों फैक्ट बहुत ही लाजवाब होने वाले हैं। आइए अब क्वेश्चन के फॉर्मेट में अपन पढ़ते हैं। क्वेश्चन के फॉर्मेट में क्या? भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देश तत्वों को किस देश के संविधान से लिया गया है? तो किस देश के संविधान से लिया मेरे भाई? तो ये हमने आयरलैंड के संविधान से लिया। ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए, डीपीएसपी को किस भाग में निहित किया गया? भाग आपके 4 में। भाग 4 में निहित किया गया। डीपीएसपी हमें कहाँ देखने को मिलता है? भाग 4 में हमें देखने को मिलता है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या है? डीपीएसपी से संबंधित अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक है? तो 36 से लगाकर 51 तक। ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा, 36 से लगाकर 51 तक। यहाँ पर डीपीएसपी के अलावा कोई, जैसे अपना 12 से 35 तक मौलिक अधिकार है, तो अपन क्या डीपीएसपी पढ़ रहे हैं, डीपीएस पर ही अपन फोकस करने वाले हैं। आइए अगला, डीपीएसपी की प्रकृति कैसी होती है भाई? डीपीएसपी की प्रकृति कैसी होती है? डीपीएसपी को न्यायालय गैर न्यायोचित होती है, नॉन जस्टिस, या न्यायोचित होती है? कोई कैसी होती है मेरे भाई? तो ये गैर न्यायालय, इसको लेकर न्यायालय में नहीं जाता है। अगर सरकार ये चीजें हमें नहीं देती है तो हम न्यायालय में नहीं जा सकते। जैसे मौलिक अधिकार के केस में क्या था, तो उसको लेकर न्यायालय में जा सकते थे, लेकिन डीपीएसपी को लेकर न्यायालय में हम नहीं जा सकते। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन-सा अनुच्छेद गांधीवादी सिद्धांत पर आधारित? तो इनमें से कौन-सा अनुच्छेद मेरे भाई गांधीवादी सिद्धांत पर आधारित है? गांधीवादी अनुच्छेद 40। अनुच्छेद 40 किससे संबंधित है? पंचायत से संबंधित। किससे मेरे भाई? पंचायत, ग्राम पंचायत के गठन से संबंधित है। 44 किससे संबंधित है? 44 की अगर बात करें तो ये समान नागरिक संहिता। कौन-सा? समान नागरिक संहिता संबंध, समान नागरिक संहिता, समान नागरिक संहिता संबंधित है मेरे भाई। ठीक है? और अनुच्छेद 39 ए की अगर बात करें, निःशुल्क विधिक कानूनी सहायता। अनुच्छेद 50 की बात करें, कार्यपालिका और न्यायपालिका का पृथक्करण हमें देखने को मिलता है। अगला देखिए, समान कार्य के लिए समान वेतन का सिद्धांत किस अनुच्छेद में देखने को मिलता है? तो समान काम के लिए समान वेतन की बात कर रहा है, ये हमें किस में देखने को मिलता है? चारों में नहीं तो अनुच्छेद 39 डी मान सकते हैं। तो ये 39 डी, अनुच्छेद 39 डी में हमें समान कार्य के लिए समान वेतन देखने को मिलता है। अनुच्छेद क्या? अनुच्छेद अगर 39 एक की अगर मैं बात करूँ, ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अभी अपन ने बताया क्या है इसमें? निःशुल्क कानूनी सहायता। क्या मेरे भाई? निःशुल्क, निःशुल्क कानूनी सहायता भाई। निःशुल्क कानूनी सहायता हमें अनुच्छेद 39 ए में देखने को मिलने वाली है। तो ये चीज आपको समझना है। अगला देखिए, समान नागरिकता संहिता किस अनुच्छेद में? ये अपन बात कर चुके हैं, अनुच्छेद 44 में समान नागरिक संहिता हमें देखने को मिलती है। तो ये ऐसे क्वेश्चन मैंने उठाए हैं जो आपकी चाहे कोई सी भी एग्जाम में, सरकारी नौकरी में बैठते हो, एग्जाम में बैठते हो, तो ये डायरेक्टली आपको क्वेश्चन देखने को मिलने वाले। बाकी आर्टिकल तो हमारे क्या है, 12 कहाँ तक है? आर्टिकल की अगर बात करें तो हमारे कहाँ से कहाँ तक देखने को मिलते हैं? तो 36 से लगाकर 51 तक, लेकिन सभी आपको आपको नहीं पढ़ने रहते। आपको वो पढ़ने रहते हैं जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है मेरे भाई? तो अनुच्छेद 44 समान नागरिक संहिता। और अगर इसकी बात करूँ तो इसको वर्तमान में किस उत्तराखंड ने लागू किया है, और इसके पहले गोवा भी था। इसके पहले कौन था मेरे भाई? गोवा भी था। अगला देखिए, कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण। कार्यपालिका न्यायपालिका का पृथक्करण अलग अलग हमें कहाँ देखने को मिलता है? अनुच्छेद 50 में देखने, अनुच्छेद 50 में। 51 में अंतर्राष्ट्रीय शांति।
48 में पर्यावरण की बात करता है। 48 में मतलब अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने का उल्लेख हमें अनुच्छेद 51 में देखने मिलता है। ऑप्शन सी हमें करेक्ट है, ऑप्शन सी मेरा है करेक्ट होने वाला है। अगला देखिए, अगला क्या है आपका 42वां संविधान संशोधन, इसको थोड़ा देखना। हाँ, तो मेरे भाई क्या था, थोड़ी सर्दी हो गई, थोड़ी समस्या आ रही है, फिर भी लेकिन आपके लिए कंटिन्यू मेहनत करते रहेंगे। अगला क्या 42वां संविधान संशोधन 1976 द्वारा निम्नलिखित में कौन सा डीपीएसपी जोड़ा गया? तो 42वें संविधान संशोधन के द्वारा कौन सा जोड़ा गया? तो अनुच्छेद ये निःशुल्क कानूनी सहायता अनुच्छेद 39 से जोड़ा गया। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। डीपीएसपी की बात करा तो 39 से आपको ध्यान रखना है। अगला देखिए, पर्यावरण की सुरक्षा और सुधार का डीपीएसपी किस अनुच्छेद में? तो ये अपन ने बात करी थी अभी 48 से आया था, मैंने बोला पर्यावरण संबंध से, पर्यावरण की सुरक्षा और सुधार संबंधी अनुच्छेद 48 से हमें देखने मिलता है। बहुत बार ये क्वेश्चन आपके आ चुके हैं। अगला देखिए, किस संशोधन के माध्यम से उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी सुनिश्चित करने का प्रावधान किया गया? किसमें किया गया? तो यहाँ बात करें तो अनुच्छेद 42 में किया गया, और ये कहाँ किया गया? आर्टिकल अगर वो आपसे पूछ ले तो आर्टिकल 43, आर्टिकल कौन सा मेरा भाई? 43 है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट देखिए, डीपीएसपी के अनुसार राज्य का कर्तव्य है कि वह पोषण स्तर और जीवन स्तर को ऊपर उठाए और सार्वजनिक स्वास्थ्य में सुधार करे। यह किस अनुच्छेद में हमें देखने को मिलता है? अगर ये बात करें हम, तो ये हमें कहाँ देखने को मिलता है? राज्य का कर्तव्य पोषण की बात करता है। तो पोषण हमें कहाँ देखने को मिलता है? अनुच्छेद 47 में। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा मेरे भाई। अगला देखिए, अगला है स्मारकों, स्थानों और राष्ट्रीय महत्व की वस्तुओं का संरक्षण का प्रावधान हमें कहाँ देखने मिलता है? तो स्मारक की बात करें, स्थान जो आपके राष्ट्रीय महत्व की चीजें होती, जैसे लाल किला मान लीजिए, ताजमहल, तो इनके संरक्षण की बात हमें कहाँ? तो अनुच्छेद 49 में हमें देखने को मिलती है। ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। जीविका के पर्याप्त साधन का अधिकार का उल्लेख, जीविका का पर्याप्त साधन का अधिकार का अगर उल्लेख की बात करते हैं, तो ये हमें अनुच्छेद 39 में देखने को मिलता है। किसमें मेरा? अनुच्छेद 39 में देखने को मिलता है। अगला क्वेश्चन देखिए, महिलाओं के लिए मातृत्व, क्या महिलाओं के लिए मातृत्व राहत का प्रावधान, मातृत्व राहत का प्रावधान हमें कहाँ देखने को मिलता है? तो अनुच्छेद 42 में। कहाँ मेरे भाई? अनुच्छेद 42 में देखने को मिलता है। ऑप्शन बी आपका करेक्ट होने वाला है। डीपीएसपी को किसने बैंक की सुविधा के अनुसार दे चेक कहा है? किसने कहा है मेरे भाई? अगर ये बात करें बैंक की सुविधा के अनुसार दे चेक, ये किसने बोला है? तो केटी शाह ने बोला। किसने? केटी साहब ने बोला। ऑप्शन से आपका करेक्ट हो जाएगा। भाई ये क्वेश्चन तो 2-3 बार आपके एग्जाम में आ चुका है और आने की भरपूर संभावना बनाता है। अगला देखिए, डीपीएसपी और मौलिक अधिकार के बीच संघर्ष में सर्वोच्च न्यायालय ने संतुलन और सामंजस्य का सिद्धांत किस वाद में दिया था? ये किस फैसले में दिया था मेरे भाई? कौन सा आपका केस था? तो ये अगर बात करें तो मिनर्वा मिल्स वाद 1980 में। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। इसमें संतुलन की बात हमें कही गई थी। तो ये थी मेरे भाई डीपीएसपी की क्लास। तो ये क्लास आपको कैसी क्या लगी? अगर क्लास आपको अच्छी लगी, वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं ऐसे ही वीडियो के साथ। धन्यवाद।